How are you all? Hope you all are doing very good. So today, students, we have to start our 13th chapter of class 5th, which is about legends of the world. Okay? So let's start our chapter. See, first of all, they have given us the topic Socrates. Socrates, which was there in 469 BC till 399 BC. So Socrates was born about 2400 years ago in Athens. See, he is Socrates. He was born about 2400 years ago. अराउंड 2400 ईयर्स अगो, यानी कितने साल पहले इनका बॉर्न हुआ था. कहाँ? एथेंस में. ये कौन थे? एक ग्रीक फिलोसोफर थे और एक ग्रेट टीचर थे. सॉक्रेटिक डायलॉग्स आर अ बुक रिटन बाय प्लूटो. सॉक्रेटिक डायलॉग्स क्या है? एक बुक है जो प्लूटो ने लिखी थी. हु वॉज हिज डिसिपल, जो उनके डिसिपल थे. दिस बुक इज द बेस्ट सोर्स ऑफ इंफॉर्मेशन अबाउट सॉक्रेट. इस बुक के अंदर क्या है? सॉक्रेट्स के रिगार्डिंग सबसे बेस्ट इंफॉर्मेशन अवेलेबल है. Socrates believed that main strength lies in the power of reasoning and not in accepting things blindly. Socrates का क्या मानना था कि जो मेन स्ट्रेंथ है वो किसके अंदर है? पावर ऑफ रीजनिंग के अंदर है, ना कि चीज़ों को अंधविश्वास के साथ ऐसे ही एक्सेप्ट करना. कोई भी चीज़ अगर है तो उस पे हमें क्वेश्चनिंग होनी चाहिए कि ये चीज़ ऐसे क्यों है, इसके पीछे का रीज़न क्या है ना. इस चीज़ में वो ज़्यादा बिलीव करते थे. चीज़ों को सिर्फ एक्सेप्टली ब्लाइंड के ऐसे ही नहीं कि अच्छा किसी ने कह दिया तो हमने इस चीज़ को मान लिया. वो इस चीज़ पे बिलीव नहीं करते थे. ओके, ही ऑल्सो सेड दैट द ओनली वे टू डिस्कवर ट्रूथ इज बाय आस्किंग क्वेश्चन. किसी भी चीज़ के बारे में अगर आपको सच जानना है तो वो कैसे जाना जा सकता है? बाय आस्किंग क्वेश्चंस. ही टॉट टू बिलीव इन ट्रुथ. वो क्या? ट्रुथ पे बिलीव करना सिखाते थे. टू सीक ट्रुथ, थिंक विद योर माइंड एंड रीजन नाउ. वो क्या वो कहते थे कि हमें जो सच है वो हमें अपने दिमाग से सोचना चाहिए, उसकी रीजनिंग हमको क्या फाइंड आउट करनी चाहिए. Although Socrates had many disciples, but some people opposed his teaching. The ruling class forced him to give up his teaching, and when they failed to change him, he was sentenced to death and was made to drink hemlock or poison. So although क्या, वैसे तो Socrates के बहुत सारे disciples थे, लेकिन कुछ लोग थे जो उन्हें still क्या उनकी teaching को oppose करते थे, है ना. जो ruling class थी उसकी वजह से क्या हुआ, उनको अपनी teaching को give up करना पड़ा. उन्होंने अपनी teaching को छोड़ दिया. और जब वो क्या चेंज नहीं कर पाए उनको, तो उन लोगों ने क्या उनको डेथ सेंटेंस, यानी कि उनको क्या कर दिया गया, उनको मरने के ऊपर उनको एक पनिशमेंट दे दी गई, जिसमें उनको क्या हेमलॉक विच इज़ अ काइंड ऑफ पॉइजन उनको पीने के लिए बोला गया. ठीक है. सॉक्रेट्स ग्लैडली कंज्यूम द हेमलॉक. उन्होंने बहुत खुशी खुशी उस हेमलॉक को क्या कर लिया? पी लिया. ठीक है. ही एक्सेप्टेड डेथ बट डिड नॉट गिव अप द पाथ ऑफ ट्रुथ एंड फेयरलेसनेस. उन्होंने उस डेथ को डेथ को एक्सेप्ट किया, लेकिन जो ट्रुथ पे और जो फियरलेसनेस का पाथ उन्होंने क्या चुना था उसको क्या करना, उसको गिव अप करना उन्होंने मंजूर नहीं हुआ. उन्होंने खुशी खुशी क्या कर लिया? डेथ को एक्सेप्ट कर लिया. ठीक है. चलो, नेक्स्ट वी कम टू अब्राहम लिंकन. अब्राहम लिंकन, ही वाज बोर्न इन 1809 till 1865. ठीक है. सो अब्राहम लिंकन वाज बोर्न इन 12 February 1809 in Kentucky, which is there in USA. This is the picture of Abraham Lincoln. His father was a poor farmer and he lost his mother at the age of 9. He could not attend school for long, but he worked and earned money to study further. उनके जो फादर थे एक बहुत गरीब किसान थे, poor farmer थे, और उनकी जो मदर थी वो क्या, she was dead when he was at the age of 9 ओनली. जब 9 साल के थे तभी उनकी मदर जो है वो एक्सपायर हो चुकी थी. ठीक है. वो स्कूल नहीं जा पाए काफ़ी लंबे टाइम पीरियड के लिए, क्योंकि उन्हें काम करना पड़ता था. वो पैसा कमाते थे, है ना, खुद अर्न करते थे, तब जाके वो क्या उनकी पढ़ाई कंप्लीट हो सकी. उन्होंने क्या करा? लॉ की स्टडी करी और एक सक्सेसफुल लॉयर बने. ठीक है. ही वॉज ड्रॉन इन टू पॉलिटिक्स व्हेन ही वॉज 23. फिर वो पॉलिटिक्स में आ गए जब वो 23 की एज में थे. एंड 1861 में ही वॉज इलेक्टेड द प्रेजिडेंट ऑफ अमेरिका. 1861 में क्या वो अमेरिका के प्रेसिडेंट के रूप में उनको क्या किया गया? इलेक्ट किया गया. देयर वाज अनरेस्ट इन साउथ अमेरिका एंड नॉर्थ अमेरिका. ठीक है. एज ब्लैक्स फ्रॉम अफ्रीका ही मेड टू वर्क ऑन फार्म्स इन सदर्न स्टेट्स ऑफ अमेरिका एंड ट्रीटेड लाइक अनपेड सेव. तो इनके क्या प्रेसिडेंट बनने के बाद क्या हुआ? काफ़ी साउथ अमेरिका और नॉर्थ अमेरिका में काफ़ी हलचल हो गई, बिकॉज जो अफ्रीका के ब्लैक्स थे, यानी कि जिनका जो कॉम्प्लेक्शन है काफ़ी थोड़ा डाउन था, डल था. ठीक है. अफ्रीका के उनको क्या सदर्न स्टेट्स जो थे अमेरिका में, वहाँ ला के उनको फार्म पे काम कराया गया और उनको क्या
अनपेड स्लेव्स की तरह उनको ट्रीट किया गया, यानी कि उनसे पैसा भी नहीं दिया जाता था और उनसे काम करवाया जाता था, ठीक है। हाउएवर द नदर्न स्टेट्स वर अगेंस्ट स्लेवरी, जो नदर्न स्टेट्स थे वो स्लेवरी के अगेंस्ट थे। अ सिविल वॉर ब्रोक आउट बिटवीन देम, जिसकी वजह से इनके बीच में काफ़ी एक क्या वॉर क्रिएट हो गया। अब्राहम पुट एन एंड टू स्लेवरी एंड केप्ट द कंट्री यूनाइटेड, तब जाके जो अब्राहम थे उन्होंने क्या किया था, स्लेवरी को एंड किया और कंट्री को यूनाइटेड रखा। हिज पॉपुलैरिटी लेड टू हिज विक्ट्री अगेन इन 1865, और इस वजह से क्या इनकी पॉपुलैरिटी और ज़्यादा बढ़ गई, जिसकी वजह से ये दोबारा क्या 1865 में क्या विक्ट्री इनको मिली। सम पीपल अपोज्ड हिम, कुछ लोगों ने इनको अपोज किया। एंड ऑन 14 अप्रैल 1865 में ही वाज शॉट डेड इन अ थिएटर बाय जॉन विल्स बो, इनको क्या शॉट डेड कर दिया गया था, किसके थ्रू, बाय जॉन विल्स बूम ने इनको क्या कर दिया था, इनको किल किया था इन अ थिएटर। नेक्स्ट वी कम टू जमशेद जी टाटा, ठीक है। जमशेद जी टाटा, दिस इज द पिक्चर ऑफ जमशेद जी टाटा, 1839 टू 1904, ठीक है। कब बॉर्न हुए थे, मार्च 3, 1839 में एक छोटा सा टाउन गुजरात का, वहाँ इनका जन्म हुआ था। हिज फादर नुसरेवन जी, ठीक है, नुसरेवन जी टाटा वॉज द फर्स्ट बिजनेसमैन इन अ फैमिली ऑफ पारसी प्रीस्ट, इनके जो फादर थे नुसरेवन जी टाटा, ये पहले बिजनेसमैन थे किसकी, पारसी प्रीस्ट की फैमिली में। जमशेद जी वेंट टू बॉम्बे विद हिज फादर एंड एट द एज ऑफ 14, ठीक है। जमशेद जी कहाँ, अपने फादर के साथ बॉम्बे चले गए थे, क्या 14 एज पे, वहाँ पे उन्होंने क्या करा, पढ़ना शुरू किया एल्फिंस्टोन कॉलेज में, ठीक है। फिर जब उनकी ग्रेजुएशन कंप्लीट हो गई, ही वर्कड इन हिज फादर्स फर्म इन द एज ऑफ 29, ग्रेजुएशन कंप्लीट होने के बाद उन्होंने अपने फादर की फर्म में ही काम किया 29 ईयर्स की एज तक। फिर 1869 में ही स्टार्टेड हिज ओन ट्रेडिंग कंपनी एंड अ ईयर लेटर ही एक्वायर्ड अ बैंकरप्ट ऑयल मिल। फिर 1869 में उन्होंने खुद की अपनी एक ट्रेडिंग कंपनी स्टार्ट कर ली और एक साल बाद ही क्या हुआ, उन्हें एक बैंकरप्ट एक्वायर हुआ ऑयल मिल, ठीक है। ही कन्वर्टेड इट इनटू अ कॉटन मिल, उन्होंने उसको कॉटन मिल में कन्वर्ट कर दिया और उसको नेम दिया गया एज अलेक्जेंडर मिल, ठीक है, एंड सोल्ड फॉर अ हेल्दी प्रॉफिट, उसको नेम दिया गया अलेक्जेंडर मिल का और एक अच्छे प्रॉफिट के साथ उसको आगे सोल्ड आउट कर दिया गया। फिर 1874 में कॉटन मिल जो थी नागपुर में वो सेटअप करी गई, ठीक है। और ओवर द नेक्स्ट 30 ईयर्स टिल हिज डेथ इन 1904 जमशेद जी लेड द स्ट्रॉन्ग फाउंडेशन ऑफ द टाटा ग्रुप्स ऑफ इंडस्ट्रीज, ठीक है। फिर अगले 30 ईयर्स तक क्या, उनकी जब तक डेथ हुई 1904 में, जमशेद जी ने क्या करा, एक बहुत बड़ा स्ट्रॉन्ग फाउंडेशन टाटा ग्रुप ऑफ इंडस्ट्रीज का क्या वहाँ पे इस्टेब्लिश किया, ठीक है। ये एक पायनियर्स इंडस्ट्रीज थे। जहांगीर रतन जी दादाभाई टाटा JRD, ठीक है, ये बॉर्न हुए थे कब, जुलाई 29, 1904 में फ्रांस में। फ्लाइंग वॉज अ पैशन फॉर हिम, ठीक है। ही वॉज द फर्स्ट इंडियन टू बी अ पायलट इन 1932, फ्लाइंग उनका पैशन था, इसलिए वो क्या बने थे, पहले इंडियन बने थे पायलट, इंडियन पायलट 1932 में, ठीक है। उन्होंने क्या फाउंड किया, टाटा एयरलाइंस फाउंड किया था, जो एयर इंडिया आगे चल के बन गया इन 1948 में, ठीक है। उनको भारत रत्न अवार्ड दिया गया 1992 में, ठीक है। उन्होंने इंडिया की पहली इंटरनेशनल एयरलाइन स्टार्ट करी थी, किसके नेम पर, एयर इंडिया इंटरनेशनल के नेम पर। फिर उनको अपॉइंट किया गया एज द चेयरमैन ऑफ एयर इंडिया एंड डायरेक्टर ऑफ इंडियन एयरलाइंस इन 1953 में, एंड टिल 1958 ही रिटेन दिस पोजीशन, 1958 तक उनकी ये पोजीशन रही। एंड द टाटा सॉट टू प्रोवाइड इकोनॉमिक सेल्फ सफिशिएंसी टू द कंट्री, इस तरीके से जो टाटास है उन्होंने क्या हमारी कंट्री के लिए क्या इकोनॉमिक सेल्फ सफिशिएंसी प्रोवाइड करी, ठीक है। चलो नेक्स्ट इज सर CV रमन। CV रमन, he was born in 1888 and 1970 में he got died. So चंद्रशेखर वेंकट रमन, पॉपुलरली जिनको CV रमन कहा जाता है, ये नवंबर 7, 1888 में बॉर्न हुए थे। कहाँ, तिरुचिरापल्ली तमिलनाडु में। इनके फादर एक लेक्चरर थे मैथमेटिक्स में एंड फिजिक्स में। रमन हैड अ जीनियस माइंड, काफ़ी जीनियस माइंड था। एंथुसियाज्म एंड इंटरेस्ट टू लर्न न्यू थिंग्स वर नेचुरल टू रमन, क्या नई नई चीज़ों को सीखने का एक क्या क्रिएटिविटी या फिर जो इनका इंटरेस्ट था, ठीक, इसकी वजह से काफ़ी नई चीज़ें इन्होंने सीखी थी और ये बहुत नेचुरल था उनके लिए, ठीक। ही हैड स्टूड एट अ फर्स्ट फेस इन BA एंड MA, BA MA में भी उनकी फर्स्ट
रैंक होल्डर वो रहे. Raman used to visit in the IACS laboratory for research purposes after his office hours in 1917. वो कहाँ जाते थे? IACS laboratory में जाते थे रिसर्च पर्पसेस के लिए. जब वो अपने ऑफिस आवर्स कंप्लीट हो जाते थे उसके बाद वो जाके रिसर्च करते थे 1917 में. एंड ही जॉइंड एज अ प्रोफेसर ऑफ फिजिक्स एट द यूनिवर्सिटी ऑफ कैलकटा. फिर उन्होंने क्या एज अ फिजिक्स प्रोफेसर ज्वाइन किया. कहाँ? यूनिवर्सिटी ऑफ कैलकटा में. वर्किंग हियर फॉर 15 years, he simultaneously continued his researching work at IACS and became the honorary secretary. ठीक है, वहाँ उन्होंने 15 साल तक काम किया लगातार. ठीक है, और अपनी रिसर्चिंग भी क्या रखी? कंटिन्यूड रखी IACS पे, और वो क्या वहाँ के ऑनरी सेक्रेटरी बनाए गए. He went worldwide recognition for his work in optics and scattering of light. फिर उन्होंने क्या, अब काफ़ी वर्ल्ड वाइड रिकॉग्निशन उनको मिला उनके काम के लिए जो उन्होंने ऑप्टिक्स और लाइट की स्कैटरिंग पे करा. फिर 1930 में उनको नोबेल प्राइज़ मिला फिजिक्स में इसी वर्क के लिए. एंड हिज डिस्कवरी वॉज नेम द रमन इफेक्ट. उनके डिस्कवरी को क्या नाम दिया गया? रमन इफेक्ट दिया गया. टू कॉमेमोरेट हिज डिस्कवरी वी सेलिब्रेट 20th February एज अ नेशनल साइंस डे. और इनकी इसी डिस्कवरी को अप्रिशिएट करने के लिए हम 20th February को एज अ नेशनल साइंस डे सेलिब्रेट करते हैं. ही एस्टैब्लिश्ड द रमन रिसर्च इंस्टीट्यूट इन बेंगलोर कर्नाटका. ठीक है, उन्होंने क्या? रमन रिसर्च इंस्टीट्यूट बेंगलोर कर्नाटका में एस्टैब्लिश किया. ठीक है, ही ऑल्सो वर्कड ऑन द साउंड ऑफ म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट. हिज टीचिंग प्रैक्टिस वॉज वेरी इंटरेस्टिंग एंड बेस्ड ऑन एक्सप्लोरेशन. उन्होंने क्या? म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट्स की साउंड्स पे भी वर्क किया था. उनकी जो टीचिंग प्रैक्टिस थी काफ़ी इंटरेस्टिंग हुआ करती थी और एक्सप्लोरेशन पे यानी कि चीज़ों को वो एक्सप्लोर करने पे ज़्यादा बिलीव करते थे. ही वॉज अवॉर्डेड द भारत रत्न इन 1954. 1954 में उनको भारत रत्न दिया गया एंड लेनिन प्राइज इन 1957. 1957 में लेनिन प्राइज मिला. फिर ही पास्ड अवे इन द ईयर 1970. 1970 में उनकी डेथ हो गई. ही लेफ्ट बिहाइंड अ डिस्टिंक्टिव रिसर्च इंस्टीट्यूट विद ब्यूटिफुल लैबोरेटरीज, म्यूजियम, लाइब्रेरी, वैल्यूएबल एडिशनल लैंड फॉर फ्यूचर एक्सपेंशन. तो वो अपने साथ क्या एक बहुत अच्छा रिसर्च इंस्टीट्यूट यहाँ छोड़ कर गए जिसमें काफ़ी ब्यूटिफुल लैबोरेटरीज, म्यूजियम, लाइब्रेरी वगैरह सब कुछ प्रेजेंट है. ही इवन डोनेटेड ऑल हिज पर्सनल प्रॉपर्टी टू बी यूटिलाइज एज टू सपोर्ट द इंस्टीट्यूट. साथ ही उन्होंने अपनी जितनी भी पर्सनल प्रॉपर्टी थी वो भी डोनेट कर दी थी. किसके लिए? एज अ सपोर्ट यूटिलाइज किया जाता था उसको इंस्टीट्यूट के ही वर्क के लिए. Now the last is कार्ल मार्क्स. कार्ल मार्क्स कब? 1818 में बॉर्न हुए थे एंड 1883 में ही गॉट डाइड. सो कार्ल मार्क्स कहाँ? जर्मनी में बॉर्न हुए थे. एक फिलोसोफर, हिस्टोरियन, पॉलिटिकल इकोनॉमिस्ट और एक कम्युनिस्ट, ये सभी वो रहे. ही वर्क फॉर द अपलिफ्टमेंट ऑफ द वर्कर्स. वर्कर्स के अपलिफ्टमेंट के लिए उन्होंने काम किया. एंड ड्यूरिंग इंडस्ट्रियल रिवोल्यूशन द फैक्ट्री ओनर्स कॉल्ड कैपिटलिस्ट बिकेम वेरी रिच. हाउएवर द वर्कर्स वर बीइंग एक्सप्लॉइटेड बाय देम एज दे वर नॉट पेड इनफ वेजेस फॉर देयर वर्क. इंडस्ट्रियलिस्ट रिवोल्यूशन जब चल रहा था, रिवॉल्यूशन, तो जो फैक्ट्री के ओनर्स थे उनको कैपिटलिस्ट कहा जाता था. ये काफ़ी उस टाइम पे क्या हो गए थे? रिच हो गए थे. लेकिन जो वर्कर्स जिनको इनके थ्रू एक्सप्लॉइट किया जाता था, इनको क्या नहीं मिलती थी? वेजेस नहीं मिलती थी इनके काम के लिए. सो कार्ल मार्क्स ने 2 बुक्स लिखी थी, दास कैपिटल एंड कम्युनिस्ट मैनिफेस्टो, जो काफ़ी फेमस हुई. एंड अकॉर्डिंग टू द थ्योरी ऑफ मैक्सिम, मैक्सिम की थ्योरी के अकॉर्डिंग द प्रॉपर्टी ऑफ अ फैक्ट्री शुड बी ओन्ड बाय द कम्युनिटी ऑफ वर्कर्स एंड नॉट द कैपिटलिस्ट. इनकी थ्योरी के अकॉर्डिंग जो फैक्ट्री की प्रॉपर्टी है उसको उसकी ओनरशिप किस पे होनी चाहिए? जो वर्कर्स की कम्युनिटी है उनके पास उसकी ओनरशिप होनी चाहिए, ना कि जो कैपिटलिस्ट होते हैं उनके पास. कार्ल मार्क्स आइडियाज ब्रॉट एन अवेकनिंग इन द सोसाइटी एंड लेटर इंस्पायर्ड मेनी कम्युनिस्ट रिवोल्यूशंस ऑल ओवर द वर्ल्ड. इस तरीके से जो कार्ल मार्क्स के आइडियाज थे ये काफ़ी अवेकनिंग इन्होंने अराइज करी हमारी सोसाइटी के अंदर और बहुत सारे कम्युनिस्ट को इंस्पायर किया. बहुत सारे कम्युनिस्ट रिवोल्यूशंस ऑल ओवर द वर्ल्ड इनकी थ्योरीज, इनके आइडियाज़ के थ्रू डेवलप हुए. And this is how we have discussed about what? Some legend people. Here the chapter is completed. I hope it was very clear and understood by you. We'll meet you very soon. Till then, take care and thank you everyone.